नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 19 मार्च 2025 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं, और कितनी आपके आज आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची है और आपको में क्या कुछ जो है वो फिलहाल स्थितियां देखने को मिल रही हैं, आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा ताकि इसी तरह से हम आपको अच्छी जानकारी आगे भी देते रहें। और ये देखिए प्राजी हमारे बैठे हुए हैं। प्राजी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। और की हाल है ਤੁਹਾਡੇ? बात ठीक है दीपक भैया, थोड़ी सी तबीयत खराब है, गला ना ज्यादा पका हुआ है जी। कि बोलने में ना थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं अभी शोर नहीं कर पाऊंगा। हाँ, और बाकी सब प्राजी शुक्र है जी। प्राजी एक चीज और है हाँ कि आप तो सारे दिन यहीं रहते हो। हाँ जी, हाँ जी। मैं जब यहाँ 15-20 मिनट के लिए आता हूँ ना, हाँ हाँ तो आते ही यहाँ पे खांसी शुरू हो जाती है। हाँ, बात सही है। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है हाँ जी, हाँ जी। कि फिलहाल जो है ना आप यहाँ पे रुक करके और काम कर रहे हो। आज वैसे ग्राहकी कैसी है? ग्राहकी ठीक है, थोड़ा सा बाजार टाइट हुआ है, तो आमदनी तो मंडी में 15-16 गाड़ी है मंडी के अंदर, बाजार थोड़ा सा टाइट हुआ है। लेकिन जो हमारी मंडी में थोड़ा सा दिक्कत क्या आ रही है कि जो बैलेंस माल रुके हुए हैं, जो माल काले पीले हो गए हैं, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। वो माल यहाँ बाजार नहीं बनने दे रहे। बाकी खैर अच्छी क्वालिटी के मालों की तो बिक्री है, बढ़िया माल मंडी के अंदर 90 से लेके 100-105 रुपये का बिक रहा है। देसी माल भी 65 से लेके 70-72 रुपये तक का देसी माल का भी बाजार है। बाकी आपको भैया सारी रिपोर्ट दे देंगे। हाँ बिल्कुल, सारी चीजें उनसे पूछते हैं। अच्छा, एक बार ये वाली क्वालिटी दिखा दो, ये वाली जो क्वालिटी ये है। क्वालिटी है जी, लड्डू माल है, इसका बाजार है 50 रुपए किलो। अच्छा, ये एमपी का माल है, देसी माल है। और 3 इक्के है ना प्राजी? हाँ 3 इक्का है जी। और सामने ये 2 इक्का है, ये वाला। हाँ, ये 2 इक्का है, इसका बाजार यहाँ पे है जी 35-36 रुपए किलो का। अच्छा ये वाला, ये हाँ, 2 इक्का। और ये बिल्कुल छोटी गुल्ली है, इसको कहने को हम 20 रुपए बेच रहे हैं, क्योंकि ग्राहक ने मांगा नहीं, अंदाजा 18-20 रुपए के आसपास ही बिकेगी। इसे क्या बोलते हैं, बूंदी? हाँ, छोटी गुल्ली में हम। हाँ, और ये वाला ये जीतू माल है जी। अच्छा, हाँ, ये क्वालिटी बढ़िया है, जीतू है। इसका बाजार है यहाँ पे 70 से 75, और अच्छी क्वालिटी आएगी तो 80 भी बिक जाएगा। फिलहाल तो 65 से 70 का इसका बाजार है जी। तो चलिए प्राजी, मैं बाकी चीजें भाई साहब से पूछता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और आप थोड़ा सा रिलैक्स करिए और अपने गले को आराम दीजिए। हाँ जी। चलिए आगे अनुग्रह भैया के पास। भैया नमस्कार। नमस्कार दीपक भाई। और कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। और आज ऑफिस में बैठे हो? नीचे आपको पता है हरी मिर्च से कितनी दिक्कत हो रही है, वो हाँ जी, हाँ खांसी जी। जुकाम उससे काफी हो जाता है जी काम भी आज थोड़ा जल्दी निपट गया था, जी जी, ऊपर आ गया आज। और नीचे प्राजी का गला भी खराब हो रहा है इस समय। बहुत दिक्कत हो रही है भैया, हाँ नीचे जी, बैठना, वो खांसी जुकाम बहुत ज्यादा हो रही है। जी भैया, क्या कुछ फर्क आ गया बाजार के अंदर? फर्क ऐसा कुछ नहीं है, पहले से बाजार तो आपको पता ही है, पहले से तो डाउन ही है, लेकिन अभी रिसेंटली 2-3 दिन में, एक हफ्ते में पीछे प्रोडक्शन मंडियों में तो तेजी हुई है। यहाँ भी धीरे धीरे हो रही है तेजी, ऐसा नहीं है यहाँ नहीं हो रही, बट यहाँ थोड़ी स्पीड कम है तेजी होने की, वहाँ थोड़ी जल्दी तेजी हो रही है, ये फर्क है। बाकी ग्राहकी ठीक है, ग्राहकी में ऐसी कोई कमी नहीं है। आजकल तो अपना ये नई साइड रामपुर साइड भी माल निकल गया है, काफी अच्छा माल देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ा सा गीला है, बहुत सुंदर क्वालिटी आ रही है रामपुर माल की। तो रामपुर निकल गया, अपना यूपी बेल्ट भी निकलनी शुरू हो गई है, और हफ्ते 10 दिन में आप देखोगे ये बढ़ जाएगी, और उम्मीद है 15-20 दिन में या 1 महीने के अंदर अंदर कोटा की भी अच्छी अराइवल शुरू हो जानी चाहिए जी। तो और एमपी आ ही रहा है, चीपा बड़ौदा आ ही रहा है। टोटल मिला के 15 गाड़ी है मंडी के अंदर, जिसमें 5 गाड़ी चीपा बड़ौदा है, 5 एमपी है, और 5 अपनी रामपुर साइड बेल्ट की माल है, रामपुर बेल्ट का माल है। डिमांड इस समय रामपुर बेल्ट के माल की बहुत अच्छी है, क्योंकि ब्राउन बाजार थोड़ा सा माल उनका गीला है, लेकिन माल उनकी जो पर्दा बंद लुक आ रही है, माल की लुक बहुत अच्छी आ रही है, जिस वजह से उसकी सेल अच्छी हो रही है। जी। अनुग्रह भैया, बाजारों में पिछले 10-15 दिन में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? एकदम से जब भाव चढ़े, एक्सपोर्ट शुरू हुआ, उसके बाद फिर एक्सपोर्ट में भी क्या कुछ ठहराव आया है क्या, जिसकी वजह से कुछ परिवर्तन आया? कुछ कुछ ठहराव तो है ही जी, इतनी जल्दी इतना ज्यादा अभी वो इतना ज्यादा एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, मगर छुट्टियां आ गई हैं पीछे प्रोडक्शन मंडियों में, जिस वजह से बाजार टाइट चल रहा है। सारी आज भी काफी मंडियां बंद है, शायद से नीमच मंडी खुली हुई है, बाकी दलौदा बात हुई थी, दलौदा तो बंद है आज। तो उस चक्कर में डिमांड निकल रही है, छुट्टी आती है तो फिर ग्राहकी डबल हो जाती है, ऑल ओवर इंडिया माल जाना है, तो रेट थोड़ा 2 से 5 रुपए 10 रुपए टाइट ही रहता है।
तो जैसे ही ये नेक्स्ट वीक से आप देखोगे थोड़ी बाजार स्टेबल होगी, रोज की रोज मंडी चलेगी, तो अपना बाजार थोड़ा सा स्टेबल आ जाएगा, फिर स्टेबल हो जाएगा बाजार। जी। लेकिन आज भी देख रहे हैं तो ऊटी के बाजार जो पीछे हैं काफी तेज हो गए हैं, देसी के बाजार भी तेज हो गए हैं। ऊटी के बॉक्सेज 110, 20, 25 रुपए के बिकने लग गए पीछे ही। यहाँ पे तो पता नहीं क्या रेट बिकेंगे। और ऊटी भी यहाँ पे 100 रुपए 95 रुपए से नीचे का पड़ता नहीं है। देसी भी देखी जाए तो 70 रुपए से नीचे का पड़ता यहाँ पे नहीं है। देसी यहाँ पे 65 रुपए 70 रुपए बढ़िया बिक रहा है, बढ़िया से बढ़िया। लड्डू बिकता है 55-60 रुपए, 50 रुपए 55 रुपए, और मीडियम बिक रही है 35 से 40 रुपए भैया जी। देसी की। जी। ऊटी बिक रहा है वही 50 रुपए से लेके 100 रुपए के बीच में। तो ये बाजार चल रही है भैया ओवरऑल। और चीपर लोग वालों के लिए बताना चाहूंगा, उनके यहाँ भी माल में बाजार में यहाँ तेजी आई है। जो माल पहले 55-60 के बिक रहे थे, अब 70-75-80 रुपए तक की भी सेल हो रहे हैं, अगर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी आएगी। जो माल 40-45 के थे वो 50-55 के हो गए, जो 50-55 थे 60-65 रुपए की रेंज के हो गए, और जो बिल्कुल वीआईपी माल थे वो 75-80 रुपए तक के बिकते हैं। जी। अनुग्रह भैया, एक्सपोर्ट को लेकर के क्या कुछ अभी बातें कोई फिलहाल? खास कोई खबर है नहीं। हो सकता है नए फाइनेंशियल ईयर से कुछ ना कुछ निकलेगी। अभी मार्च क्लोजिंग चल रही होती है, पैसों की उठक पटक भी हो रही होती है इस टाइम पे, तो हो सकता है कि अभी इस टाइम थोड़ा कम रहे, नेक्स्ट मंथ से निकल जाएगी। डिमांड कहीं ना कहीं निकलेगी ना? निकलेगी भैया, हर जगह इस रेट पे डिमांड हर जगह निकलेगी। बहुत अच्छा रेट है, 60 रुपए से 100 रुपए। 100 के नीचे जैसे रहता है तो डिमांड भी हर तरफ से ऑल ओवर इंडिया निकलती है, हर लाइन में निकलती है, आपकी हर फील्ड में निकलती है। मेडिसिन लाइन में निकलेगी, दवा बनाने वालों की निकलेगी, मसाले वालों की निकलेगी, सब जगह की डिमांड निकलती है अभी। और कहीं ना कहीं जब डिमांड निकलती है तो फिर थोड़ा बहुत चमक जो है बिल्कुल वो बिल्कुल ऊपर भैया, नीचे चलता है। इस रेट में सब यही चाहते हैं कि एटलीस्ट सेल होता रहे, माल जल्दी से जल्दी सेल हो। तो इसमें भी किसान व्यापारी सब खुश रहेंगे, बट अगर माल रुक जाता है तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है। जी भैया, और कहाँ से अभी माल शुरू होने वाले से? हरियाणा है, पंजाब है? हरियाणा शुरू हो जाएगा 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर पंजाब चालू हो जाएगा, उसके बाद कोटा भी चालू हो जाएगा, मई में हो सकता है हिमाचल भी चालू हो जाए। तो ये सारी आप 2 महीने के अंदर आपको सारा ऑल ओवर इंडिया से लहसुन चालू हो जाएगा। यूपी चालू हो ही गया है, और अपना ये अब किसानी माल भी जल्दी चालू होगा। मैं सारे किसानों को एक ही बात बोलूंगा कि आके अपना माल बिकवाएं, किसी भी बीच के किसी बंदे को माल ऐसे ना दें, और कोई भी खर्चे ना कटवाओ। हमारी दुकान पे कोई भी खर्चा नहीं काटा जाएगा, चाहे कोई किसान आए चाहे कोई व्यापारी आए। किसी का भी जो मंडी में मैं देखता हूँ 25 रुपए कट्टा कट रहा है, ये कट रहा है, और तरह के 100 तरह के खर्चे कट रहे हैं, वो हमारी दुकान पे नहीं काटा जाता। तो कोई भी अगर किसान डायरेक्ट यहाँ गाड़ी लेकर आएगा, उसको एपीएमसी के तहत जो जो भी खर्चे लगते हैं, सिर्फ मजदूरी का खर्चा, उसके अलावा 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। पूरे के पूरे पैसे उसको सेम डे दे दिए जाएंगे, उसी दिन उसको पूरे के पूरे पैसे मिल दिए जाएंगे। जी। तो किसानों से यही अनुरोध है कि बीच के जितने भी लोग हैं जो ऐसे कुछ कुछ ड्राइवर या कैसे भी करके, वो सब जानते हैं। मैं यही कहूँगा जिस भी दुकान पे जाना है डायरेक्ट जाइए, और ये देखिए कि कोई भी 13 रुपए कट्टे मजदूरी के अलावा कोई और खर्चा नहीं काट रहा। अगर खर्चा कोई और काट रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, या माल ना ही डालो, क्या जरूरत है। और 20-25 हारते हैं, इतनी हारते हैं, जो खर्चा फालतू नहीं काटती, आप उनके यहाँ काम कीजिए। अच्छा अनुग्रह भैया, अपने आजादपुर मंडी में बायर पे लगता है ना, जो भी लगता है बायर पे खर्चा? खर्चा है, सेलर जो हमारे यहाँ जो फार्मर है या जो व्यापारी है, उस पे सिर्फ 13 रुपए कट्टा मजदूरी का खर्चा लगता है, और कोई खर्चा नहीं है। चाहे कोई भी हो, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, यूपी का हो, पंजाब का हो, एमपी का हो, कोटा का हो, कहीं का भी हो, पहली बार आ रहा हो या 10 साल से काम कर रहा हो, कोई 25 रुपए कट्टा नहीं लगता इस मंडी के अंदर। हमारे यहाँ नहीं लगता, औरों का मैं नहीं बता सकता जी जी कौन जी, सा खर्चा लगता है कौन सा नहीं लगता। सही बात है। तो भैया वो क्या होता है, मतलब जो उतार के रखते हैं गाड़ी में वो से? सिर्फ 13 रुपए कट्टा मजदूरी होती है, कांटे पे रखने के लिए, कांटे गाड़ी से उतारने के लिए, और वो एपीएमसी ने 13 रुपए कट्टा निर्धारित हमारी किया हुआ है। निर्धारित किया हुआ है। उसके अलावा और कोई खर्चा हम नहीं काट सकते जी किसी भी किसान का या व्यापारी का, ना जी। हमारी दुकान पे काटा जाता है। तो जो भी 25 रुपए कट्टा काट रहे हैं, या बीच में कोई एजेंट है जो आपका कोई कुछ पैसे ले रहा है आपसे, फिर आपके माल लगवा रहा है, मैं यही कहूंगा सब किसानों को, आज की डेट में सब यूट्यूब देख रहे हैं, सबको सब समझ आ रहा है। तो उसी दुकान पे जाओ जहाँ पे आप माल डायरेक्ट लेके जाओ, आपके पास कार्ड आ जाता है, हमारा नंबर आ जाता है, वहां से आप नंबर लीजिए, जिसमें कोई खर्चा आपका नहीं कटा जाएगा, ना 25 रुपए कट्टा आपका नहीं काटा जाएगा। जी। कोई काट रहा है तो उसको बोलिए कि बाकी मंडियों में नहीं काटा जाता।
अनुग्रह भैया, बहुत सारे लोग जो लहसुन के व्यापार से जुड़े हैं, जिनका गुजारा चलता है, रोजी रोटी चलती है, वो फिलहाल स्टॉक के समय का भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ आएगा, अभी अभी आएगा, अभी तो नहीं है लेकिन आएगा, जून जुलाई में आएगा जी, तब हो सकता है। स्टॉक करेंगे लोग जी इस रेट पे, अगर ना डाउन जाएगा तो और ज्यादा स्टॉक होगा। स्टॉक तो होगा जी इस साल गेम बन सकती है कुछ ना कुछ बाद में, देखो अभी क्या बोले, वो तो बहुत दूर की बात है, बट अभी इस टाइम पे स्टॉक नहीं होता, अभी टाइम लगेगा स्टॉक होने में। चलिए, चलते चलते क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को, फिलहाल किस तरह से काम करना चाहिए, आवक कैसी रहनी चाहिए मंडी में? अराइवल अच्छी रहनी चाहिए, बहुत ज्यादा रश में मत लाओ अराइवल, नॉर्मल लाओ और मालों को निकालते चलो। साथ ही सभी अपने रामपुर के भाइयों को, अपने यूपी के जितने भी किसान भाई हैं, जो भी अब इनका माल चालू होगा, इनको यही कहूंगा कि डायरेक्ट आड़ती से बात करके, डायरेक्ट किसी भी आड़ती को, डायरेक्ट उसी आड़ती से सीधा बात करो, आपके पास सबके नंबर है, और उसकी दुकान पे उसका गेट पास लो और उस गेट पास पे आप माल उतरवाइए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम? A273 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर, त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, 9711561167, 9816833352। धन्यवाद भैया।